हेलो एवरीवन, आज हम लोग टाइप्स ऑफ चॉपर सर्किट्स की बात करेंगे। चॉपर सर्किट्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। चॉपर सर्किट्स में जो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलती हैं, उनकी पोलैरिटीज के आधार पर हम इन चॉपर सर्किट को इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे चॉपर्स में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, वो सारी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस यूज होती हैं। जैसे कि ये हमारा CH1 है, जो चॉपर है, जहाँ पर हम थायरिस्टर यूज करते हैं। ये हमारा डायोड है, ये दोनों ही जो है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन हम इस आधार पर करते हैं कि हमारे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की पोलैरिटीज कैसी हैं। तो उस आधार पर चॉपर जो है, चॉपर सर्किट्स वो 5 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। टाइप ए चॉपर, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। कहीं कहीं पर इसी को हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई चॉपर भी बोलते हैं। तो ये चॉपर जो है बेसिकली एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि टोटल जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारी वोल्टेज और करंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर या टाइप ए चॉपर। अगर ये चॉपर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस चॉपर को हम टाइप बी चॉपर या सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही 2 चॉपर डिस्कस करेंगे, टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर। टाइप ए चॉपर की बात करते हैं, तो टाइप ए चॉपर में इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और आउटपुट करंट है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी इस चॉपर में हमारे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं और हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आता है वो इनपुट वोल्टेज से कम आता है, इसलिए इसको स्टेप डाउन चॉपर भी बोला जाता है। तो इसका जो आप सर्किट डायग्राम देखिए, ये सर्किट डायग्राम भी बिल्कुल स्टेप डाउन चॉपर से मिलता जुलता सर्किट है। और स्टेप डाउन चॉपर पर हम अपनी एक वीडियो, अपना लेक्चर बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके सर्किट डायग्राम में एक चॉपर सर्किट होता है, या जिसको हम थायरिस्टर भी बोल सकते हैं। एक डायोड होता है जिसे हम फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं, और एक हमारा लो कनेक्टेड लोड होता है। तो बिल्कुल वैसी ही वर्किंग होती है। इसमें भी हमारे 2 मोड होते हैं। पहला मोड जब हमारा CH1 ऑन होता है। अब इस CH को चाहे उस स्विच की तरह बना लें या हम थायरिस्टर बना लें। जब हमारा CH1 ऑन होता है तो आउटपुट वोल्टेज VO = VS मिलता है हमको। ये आउटपुट वोल्टेज और ये सोर्स वोल्टेज ये इक्वल मिल जाते हैं, VO = VS। और करंट I0 हमारा जो है वो इस एरो की डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, जो हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी हम यही मानते हैं करंट की। ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी हम यही मानते हैं करंट की। ठीक है, अलग से मैं बना दे रहा हूँ। ये हमारी आउटपुट करंट की डायरेक्शन है। दूसरा मोड होता है जब हमारा चॉपर जो है ऑफ होता है। इस कंडीशन में हमने बताया था कि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता है। ऑफ का मतलब यहाँ पर जो हमारा स्विच कनेक्ट होगा उसको हम ओपन रहने देंगे, तो उसका मतलब हो गया हमारा ऑफ। लेकिन I0 हमारा जो है वो लोड में कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि हमने एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रखा है, और फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू हमारा लोड करंट I0 जो है फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए, हमारा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट देखिए, जो हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ही है। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट हमेशा ही हमारे पॉजिटिव रहेंगे, और दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। I0 भी पॉजिटिव डायरेक्शन और V0 भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं। और हमारा जो पावर फ्लो है वो हमेशा सोर्स से लोड की तरफ होता है। ये यहाँ से इस सोर्स से लोड की तरफ हमारी पावर फ्लो होती है, और जो एवरेज वोल्टेज होता है वो हमारा इनपुट वोल्टेज से हमेशा कम आता है, इसलिए हम इसको स्टेप डाउन
चॉपर भी बोलते हैं। तो कई नाम हो गए इसके, स्टेप डाउन चॉपर, टाइप ए चॉपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। दूसरा हमने बताया सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर या टाइप बी चॉपर। सेकंड क्वाड्रेंट इसका नाम है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो होगा पॉजिटिव और आउटपुट करंट होगा वो होगा नेगेटिव, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसका सर्किट डायग्राम देखिए, ये स्टेप अप से कुछ मिलता जुलता है, यानी कि इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से हाई मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें हमें लोड के साथ एक ये बैटरी सोर्स भी कनेक्ट होगा ई, जिसकी पोलरिटी जैसी दिखाई गई है वैसी ही रखी जाएंगी। ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है आउटपुट करंट की। अब इसमें भी हमारे दो मोड होंगे बिल्कुल स्टेप अप चॉपर की तरह। पहले मोड में जो हमारा CH2 यानी जो हमारा चॉपर है, ये इसमें हमने चॉपर इस तरह से बना दिया, किसी भी तरह से बना सकते हैं। जब हमारा ये ऑन होगा तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में 0 मिलेगा। ऑन का मतलब क्या है, ये जो एरो है ना इसको यहाँ ले आइए, तब हमें आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा पूरा सर्किट हो जाता है इतना, यहाँ से लेकर जो मेरा पॉइंटर जा रहा है इतना, ये आइसोलेट हो जाता है लोड से पूरा। ठीक है, बना ही दे रहा हूं मैं। ये पूरा आइसोलेट हो जाता है लोड से, और ये आइसोलेट हो गया तो हमारे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 0 वोल्टेज। लेकिन जो हमने इन बैटरी सोर्स लगा रखा है ये, इसकी वजह से हमारा जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। लेकिन करंट कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, जो कि हमारे स्टैंडर्ड डायरेक्शन से रिवर्स है। अब रिवर्स है इसलिए हमने इस करंट को नेगेटिव लिया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि करंट जो है इस चॉपर में नेगेटिव ही आता है और वोल्टेज पॉजिटिव। तो इस दौरान जो हमारा इंडक्टर L होता है, बैटरी की वजह से वो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है ऑन पीरियड में। जब हमारा ऑफ पीरियड आता है, अब मैं इरेज कर ले रहा हूं जो मैंने पॉइंटर बनाए। जब ऑफ पीरियड आता है तो हमारा स्विच जो है कुछ इस तरह का हो जाता है, और ये जो हमारा पहले आइसोलेट हो गया था अब ये भी कनेक्टेड रहेगा। अब ये हमारा इस तरह का सर्किट बन जाएगा। तो इस दौरान हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो E और इसके साथ साथ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी मिलता है, जिसे हम बोलते हैं LdI/dt। और ये वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज से हाई होता है, ये हमको मिलता है आउटपुट में E+LdI/dt। अब अगर करंट की बात करें तो पहले करंट सिर्फ इतने में फ्लो हो रहा था, अब करंट जो है पूरा फ्लो होगा यहाँ तक, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वही रिवर्स डायरेक्शन, और उसको हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, नोट कर रखे हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं और मैं समझा भी दे रहा हूँ उसको, कि जो हमारी इनपुट करंट जो होगी वो हम उसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारी स्टैंडर्ड करंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो V0 जो है हमेशा पॉजिटिव आया और I0 नेगेटिव आया, जिसकी वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया। और जो हमारा वोल्टेज होगा ये आउटपुट वोल्टेज, ये हमेशा इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज और बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज का समेशन मिलेगा, इसलिए हम इसको स्टेप अप चॉपर भी बोलते हैं या बूस्ट कन्वर्टर। तो ये थे आज के लिए आज के दो चॉपर। इसके अलावा हम टाइप C, टाइप D, टाइप E अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।